खुदावंद हमारी आवाज़ को सुनता और जवाब देता है। आज का टाइटल आपने टॉपिक देखा होगा मैसेज का, हाउ टू रिकग्नाइज गॉड्स वॉइस। मोस्टली हम लोग स्ट्रगल करते हैं जब खुदावंद हमसे कलाम करता है। खुदावंद के तरीके डिफरेंट है। खुदावंद अपने खादमों के ज़रिए कलाम करता है, खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए कलाम करता है, बाइबल वर्सेस के ज़रिए। खुदावंद हमें कंफर्मेशन देता है दूसरे लोगों की ज़ुबान से, और बार बार हम एक ही सेंटेंस हमें सुनने को मिलता है बहुत सारे लोगों से, तो वो खुदावंद हमसे कलाम कर रहा होता है, लेकिन हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते हैं। उसके लिए मैं जो हवाला पढ़ूँगी वो पैदाइश की किताब, उसकी 3 बाब और उसकी 9 आयत से 11 आयत है। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? खुदा के पाक कलाम को पढ़े और सुन पर कुरान की बात। बड़ी सादा स्टोरी है। लोग कहते हैं ये क्रिएशन की स्टोरी है, एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन ह्यूमन, जब इंसान ने गलती की और वो खुदा से दूर हो गया। बाज़ लोग इसको बहुत सीरियस लेते हैं, बाज़ लोगों के लिए ये जस्ट अ स्टोरी। लेकिन ये मेरी और आपकी ज़िंदगी की हकीकत है जो बाइबल हमें बताती है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टर नशीन जो है वो मुझे कॉल करती हैं, वो कहती हैं हेलो, तो मैं आगे से बोलूँगी हाँ जी हेलो, कौन बात कर रहा है? और वो कहेंगी मैं नशीन बात कर रही हूँ। कौन नशीन? राइट। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं और नशीन एक कनेक्शन में हैं और हम कंटिन्यूसली एक रिलेशनशिप में हैं और हम एक दूसरे की आवाज़ को रिकग्नाइज करते हैं। वो किसी भी नंबर से मुझे कॉल करके जब हेलो बोलेंगी तो मैं डेफिनेटली रिकग्नाइज करूँगी कि ये हेलो जो है वो नशीन का है, क्योंकि हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और एक दूसरे की आवाज़ को पहचानते हैं। इसी तरीके से आदम खुदा की आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था, लेकिन जब खुदावंद आया बाग में उससे बात करने, तो आदम खुदा को देख के छुप गया और उसने उसकी आवाज़ को पहचानने से इनकार किया। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसको पूरे तरीके से मतलब कॉन्टेक्स्ट को अगर हम टेक्स्ट में लेके आते हैं तो उसका ये मतलब है कि उसने आवाज़ तो सुनी, उसने पहचानी भी, लेकिन उसने उसके सामने जाने से इनकार किया। आज भी हमें बहुत दफ़ा खुदा हमसे कलाम करता है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को पहचानने से, रिकग्नाइज करने से इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुनाह में होते हैं। यहाँ भी अगर हम आदम को देखते हैं तो आदम ने क्यों इनकार किया? खुदा की आवाज़ को सुन के जवाब ना देना क्यों उसने चूज़ किया? क्यों वो छुप गया? क्योंकि उसने गुनाह किया। आज मैं और आप भी खुदा की आवाज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं और हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो हमसे बेशक हम गुनाहगार हैं, लेकिन वो फिर भी हमसे बात करता, हमसे कलाम करता और हमारी दुआओं का जवाब देता है। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस होता है, हम जानते हैं कि मैंने गुनाह किया है, मैं एक गुनाहगार शख्स हूँ और ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से लिया है, तो मैं खुदा जो मुझसे उस वक्त कह रहा है, उस सिचुएशन में, उन सर्कमस्टांसेस में, मैं उसको सुनने से, उसको एक्सेप्ट करने से इनकार करता हूँ, रिकग्नाइज करने से इनकार करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को जिंदगी की उलझनों में और गुनाहों में इस तरीके से जो है वो धकेला हुआ है कि मैं उसका सामना नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं उसकी आवाज़ को नहीं पहचान पाता हूँ। अगर आपका खुदावंद के साथ रिलेशनशिप है, या किसी शख्स का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप एक भीड़ में जा रहे हैं। अक्सर जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता होता है कि जब मॉर्निंग टाइम होता है ऑफिस का और शाम को जब लोग ऑफिस से वापस घर जा रहे होते हैं तो हमारे ट्यूब स्टेशन पे बहुत रश होता है। लेकिन वहाँ पे भी अगर आपको कोई पहचानने वाला है, आपका जानने वाला है, या आप किसी हजूम में हैं, वो आपको आवाज़ देगा तो आप रिकग्नाइज करोगे ये आवाज़ किसकी है। इसी तरीके में लोग कहते हैं मैं अगर उधर जाऊं और वहाँ पे शोर होगा तो मैं खुदा की आवाज़ को कैसे पहचान पाऊंगा? अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता होगा तो आप खुदा की आवाज़ को पहचान पाएंगे, क्योंकि हम अक्सर ये आयत कोट करते हैं, खुदा फरमाता है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को
पहचानती है और सुनती है। और जब हम सुनते और पहचानते हैं क्योंकि हम उसके साथ रिश्ते में होते हैं, हम तभी खुदावंद की आवाज को पहचान या रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते और उसका इनकार करते हैं जब हम उसके साथ रिश्ते में नहीं होते और हम गुनाह की जिंदगी में चलते जा रहे होते हैं। क्यों आदम डर गया था? क्योंकि वो जानता था खुदा ने मुझे ये करने से मना किया है। तो उसने जब उसकी आवाज सुनी तो क्या हुआ? वो छुप गया क्योंकि उसने बोला मैं नंगा हूं। सिर्फ उसने इसका छुपने का रीजन इसलिए नहीं था कि वो नंगा था, इसलिए कि उसने गुनाह किया था, उसने हुक्म अदूली की थी, उसने डिसोबे किया था। आज मैं और आप भी इसी सिचुएशन में हैं। जब हम खुदावन के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो हम खुदा का सामना करने से कतराते हैं। अगर वो हमें बदलने के लिए कहता है तो हम नहीं बदलते क्योंकि हमें वो गुनाह की जिंदगी अच्छी लग रही होती है। अगर खुदावंद हमसे ख्वाब के जरिए कलाम करता है, आयात के जरिए कलाम करता है, किसी खादम के जरिए कलाम करता है और अगर वो कलाम तंबीह का होता है तो हम उसको बिल्कुल उसका इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम गुनाह में हो और हम उस मैसेज को रिकग्नाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम वो जिंदगी जो गुजार रहे होते हैं उसमें इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हम उस आवाज को पहचानना ही नहीं चाहते। इसलिए क्योंकि हम उस गुनाह की जिंदगी में होते हैं तो उसके साथ अपना रिश्ता नहीं बना पाते हैं। अगर खुदा उनके साथ हमारा रिश्ता हो तो अगर हम बुरी रविशों पे चलने लगे तो खुदा उनकी आवाज वहीं पे आके आपको रोकेगी। अब आज बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कि खुदा आज भी लोगों से कलाम करता है। खुदा आज भी लोगों से कलाम करता है। खुदा बच्चों से कलाम करता है। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं मुझे खुदा ने ये ख्वाब दिया था और ये ऐसा ही हो गया, खुदा ने मुझे ये वर्स दी थी, फलां खादम ने मुझे ऐसे बोला था, मैंने ख्वाब देखा था, खुदा में से मैंने दुआ में ये महसूस किया था और ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने उसको समझा नहीं कि ये खुदा की तरफ से। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता उसके साथ कमजोर है, इसलिए हम उसको उस मिस्ट में, उस अंधेरे में, उस प्रॉब्लम में, उन सर्कमस्टांसेस में रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। हम खुदावन की आवाज को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं या उसको कैसे उसका इनकार नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम गुनाह को नहीं छोड़ते हैं। खुदावन यीशु गुनाहगारों के लिए आया था। अगर मैं पारसा होती और फरिश्ता होती तो क्या मुझे यीशु की जरूरत है? नहीं। अगर कोई आज कहे कि वो बहुत परफेक्ट है तो ऐसा हरगिज नहीं है। परफेक्ट जात ह्यूमन बॉडी में एक ही थी और वो यीशु थे। वो कामिल खुदा और बेयाक वक्त कामिल इंसान थे। क्या आज जब हम इन चीजों को सुनते, मानते और जानते हैं कि खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ है और वो वादे के मुताबिक बाप से हमें खबरें लेके देता है, तो क्या हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि खुदावंद हमसे कलाम करता है? और अगर खुदावंद हमसे कलाम करता है तो हम क्यों उसकी आवाज को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं? इसलिए क्योंकि हमने उसके साथ अपना रिश्ता नहीं बनाया। पहला रीजन। दूसरा, क्योंकि हम उसकी मर्जी के अगेंस्ट चलते हैं। जिस तरह आदम ने उसकी आवाज सुनी और वो छुप गया। आज भी हमारी जिंदगियों में ऐसे मौके आते हैं जिसपे हमें खुदा कहता है ये करना नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम छुप जाते हैं। हम कहते हैं हम छुप के खुदा से ये बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। खुदावंद हमें अंधेरे में और रोशनी में हर जगह देख सकता है। आज अगर आपको एक दिक्कत हो रही है कि आप खुदा की आवाज को पहचान नहीं पाते, अपने ख्वाब को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, आपके चीजें समझ में नहीं आती हैं, खुदा की बातें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको अपना रिश्ता खुदा उनके साथ और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और दूसरा गुनाह को छोड़ने की जरूरत है, जिसके लिए यीशु इस दुनिया में आया। उसने मेरे और आपकी खातिर सलीब पर जान दी, खून बहाया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती बर्दाश्त की, ताकि हम इस गुनाह की लानत से बाहर निकल सके। यिर्मयाह की किताब उससे एक रेफरेंस कोट करूंगी। यिर्मयाह की किताब उसका 33 बाब उसकी 2 आयत से, खुदा जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू जानता है तुझ पर जाहिर करूंगा। ऐसा नहीं कि आपका कोई रिश्ता खुदा उनके साथ नहीं है और आप एक जगह में चले जाए, वहां पे प्रॉब्लम में फंस गए, खुदा से दुआ की, उसने आपको उस पर राज खोल दिया आप पे और फिर आपने अपने गुनाह की जिंदगी शुरू कर ली। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि खुदा और गुनाह का कोई तालमेल नहीं है। खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा गुनाहगारों को प्यार करता है।
खुदा पक्की जिंदगी का खुदा है। लिखा है जो पूरा करता, बनाता और कायम करता है। हमें पूरा किसने किया है, बनाया किसने और कायम किसने किया? खुदावंद की वाहिद ज़ात ने। तो जब हम उसकी ओबीडियंस में नहीं चलते, उससे अपना रिश्ता नहीं बनाते, तो वो क्यों कर आपकी राहों को सीधा करेगा जब आप उसके दिए गए हुक्मों पे ही हम अमल नहीं करते हैं। और जब हम उसके हुक्म पे अमल नहीं करते और तौबा किए बगैर उसके लिए चिल्लाते रहते हैं, खुदावंद मेरी मदद के लिए, वो आपकी मदद करता है, लेकिन वो हमेशा यही कहता है गुनाह, तौबा करने के बाद गुनाह ना करना। आज हम अपनी जिंदगियों में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज हम अपने लिए खुदा की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने वो रिश्ता उसके साथ उस तरीके से इस्तवार बनाया नहीं हुआ है। हमने अपनी राहों को उसके मुताबिक नहीं रखा हुआ। आज अगर आप खुदा की आवाज को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उसकी बातों पे अमल करना चाहते हैं, तो फिर ही खुदावंद की आवाज को आप क्लियरली सुन सकते हैं। यूहन्ना 8 बाब उसकी 46 आयत पढ़ूंगी। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। यीशु मसीह के अल्फाज हैं यूहन्ना 8 बाब में। क्यों हम खुदा की बातों का अंडरस्टैंड और सुन और समझ नहीं सकते? क्योंकि हम उसमें से नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं उसकी जात के होने का इनकार करते हैं। और उसकी जात के होने का इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसके हुक्मों पे अमल नहीं करते हैं। आज हमारे पेरेंट्स हमें कोई हुक्म देते हैं, हर घर के रूल्स होते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। अगर आज मेरे पेरेंट्स या आपके मतलब जो है बड़े आपको कोई हुक्म देते हैं या चलने के लिए कहते हैं या किसी चीज को मानने के लिए कहते हैं, अगर आप उनके हुक्मों को नहीं मानते हैं, तो जब वो आवाज देंगे आप इसी तरीके से छुप जाएंगे और सामने नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे फादर ने सुबह मुझे ये काम करने के लिए कहा था और मैंने नहीं किया, मैं भूल गया, तो अब मैं उनके सामने कैसे जाऊं? सो क्या हुआ? आपने इनकार किया अपने फादर की आवाज को सुन के। तो खुदा कौन है? वो हमारा बाप है, जिसने हमें सारी नाराजगी से पाक करने के लिए, धोने के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। जब आज वो हमसे कलाम करता है, हमसे बात करता है और हम उसकी बात को सुन नहीं पाते और उसके होने का इनकार करते हैं, क्योंकि हम उसके हुक्मों पे अमल नहीं करते, एग्जैक्ट जैसे आदम ने किया था। कहते कलाम में लिखा, एक आदम ने गुनाह किया और दूसरे आदम ने आके बचा लिया। पहला आदम है और दूसरा आदम कौन है? दूसरा आदम यीशु मसीह है। लेकिन अगर यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचा लिया है, तो स्टिल हम गुनाह की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आज हम सिर्फ खुदा का इनकार नहीं करते हैं, बल्कि यीशु की उस कुर्बानी का भी इनकार करते हैं और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, पहचानते नहीं हैं कि उसने किस तरह से हमारे लिए ये दुख उठाए, सलीब सही। तो हम खुदा की आवाज़ को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और किसी मिस्ट में से कैसे अचानक उसको आवाज़ देंगे और खुदा के वादे के मुताबिक वो हमें जवाब देगा, जबकि वो हमें रोज़ बुलाता है और हम रोज़ उसके होने का इनकार करते हैं और रोज़ बदी की राहों पे चलते हैं और रोज़ उसकी आवाज़ को नहीं पहचानते। क्यों कर ऐसे मुमकिन है? आज हम रोज़, हर शख्स चाहता है कि वो खुदा की आवाज़ को सुने, वो कलाम करे, लोगों के लिए दुआ करे, हीलिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन जो खुदावन कह रहा है उस पे अमल करने के लिए हेजिटेंट है, हम रिलक्टेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम कभी कभी उसको पुकारते हैं, हम रोज उसके साथ चलना नहीं चाहते। यशायाह की किताब उसका 30 बाब और उसकी 21 आयत कोट करूंगी, 20 आयत से पढ़ूंगी। और अगर जा खुदावन तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है, तो भी तेरा मुअल्लम फिर तुझसे रूपोश ना होगा, बल्कि तेरी आंखें उसको देखेंगी। और जब तू दाहिनी या बाईं तरफ मुड़े, तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज सुनेंगे, ये राह सीधी है, उस पे चल। क्या जब खुदावन मुझे कहता है या आपको कहता है कि ये राह सीधी है या टेढ़ी है, इसको छोड़ दे, क्या हम उसकी आवाज को सुनते, रिकॉग्नाइज करते और उसके हुक्म को मान के उस राह को छोड़ देते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम उसकी बरकत से, उसके वादों से, उन सारी चीज़ों से दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमने उसको, उसके होने का इनकार किया है।
ہم کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں؟ سب لوگ ساری دنیا میں ہر جگہ پہ کرسچن کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا. آج ہم لوگوں سے عیب بھی نکال لیتے ہیں، ان کو جج بھی کر لیتے ہیں، ان کو سولی پہ بھی چڑھا دیتے ہیں، اپنے نظروں میں، اپنے فیصلوں میں سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے کلام پہ عمل نہیں کرتے، نہ اپنے لیے نہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. یہ ہمارا ڈاؤن فال ہے. اسی طریقے سے ہم نیچے گرتے ہیں اور اس کی دوستی سے، اس پیار سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. کیوں آدم اور حوا کو خداوند نے بنایا؟ خداوند نے ایک ریلیشن شپ بنایا تھا ان کے ساتھ. خداوند جیسے میں نے وہ ریفرنس پڑھا پیدائش 3 باب سے، خداوند ہر دن سپہر آ کے ان سے باتیں کیا کرتا تھا، باغ میں ان سے ملتا تھا. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کی حکم عملی کی، اور پھر وہ اس کی آواز کو سن کے بھی پہچانا نہیں، اس کے ہونے کا، اس کی پریزنس کا انکار کیا، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا. آج ہماری زندگیوں میں چھوٹے بڑے گناہ، چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے. اور ریلیشن شپ تب بنتا ہے اور آپ ایک خدا کی آواز کو سن سکتے اور پہچان سکتے ہیں جب آپ کنٹینیوسلی اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. آج ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا میں خدا کے ساتھ کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں ہوں؟ کیا خدا آج میرے سے بات کرے گا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نئے جوش میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم روز خدا فورسفلی سننا چاہتے ہیں. ہم خدا کو فورسفلی نہیں سن سکتے. یہ خداوند کی مرضی ہے وہ کس کے لیے، کیوں اور کس طریقے سے کلام کرے. آپ خداوند کو فورس نہیں کر سکتے ہیں. خدا دعا کا جواب بھی ایک وقت پہ دیتا ہے. ہر وقت ہر جگہ پہ خدا جواب بھی نہیں دیتا اور کلام بھی نہیں کرتا. آج میری آپ سب سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اپنے رشتے کو خدا ان کے ساتھ سٹرونگ کریں تاکہ اس کی آواز کو آپ پہچان سکیں. کیونکہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ خدا میرے لیے کیا چاہتا ہے، تو خدا بڑے طریقے سے آپ سے کلام کرتے ہیں. آج ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میریکلز کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو کلام سنانا چاہتے ہیں. کیا آدم کی طرح جو خدا نے مجھے اور آپ کو کہا ہوا ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آج مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا تھا، میں صبح کسی اور آرگنائزیشن کی میٹنگ میں تھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ سارے کاموں میں تجھے کیسے لگتا ہے کہ تو خدا کی بیلوڈ ڈاٹر ہے؟ کیونکہ خدا جب مجھے بلاتا ہے اور وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے اور میں اس کی بیلوڈ ڈاٹر ہوں. کیا آج آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی میں پرفیکٹ ہوں، میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں، مجھ میں ہزاروں غلطیاں ہیں، کیونکہ خدا مجھے ہی تو پورا کرنے آیا تھا یسوع. اگر میں پرفیکٹ ہوتی تو یسوع کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے اس نے میری جو ساری نااہلی غلطیاں، ناسمجھیوں کے ساتھ مجھے ایکسیپٹ کیا اور مجھے ان راہوں پہ لے کے چلا جو اس نے میرے لیے پلان کر رکھی تھی. یہ منسٹری، نشین، بردر، چرچ کے باقی لوگ، سب کی ایک کال ہے خداوند کی بادشاہت میں. اس بادشاہت میں چلنے کے لیے ہمیں کچھ اوپر اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اوریجنلی واک کرنا ہے خدا کے ساتھ. جیسا اس نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا اور گزرے سالوں میں بنایا، مجھے اس طریقے سے خدا ان کے ساتھ چلنا ہے. مجھے کسی اور کو اپنے اوپر اوڑھ کے نہیں چلنا، مجھے ایک کور لے کے اوپر نہیں چلنا ہے. سو آج اگر خدا ان کی آواز کو آپ سننا چاہتے ہیں، ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں، اس کی خدا یسوع مسیح کی میں نے آیت پڑھی یوحنا 8 باب میں سے، اگر آپ اس میں سے نکلتے ہیں اور اس سے نکلے ہیں تو آپ اس کو سنتے اور اس کو جانتے ہیں. اگر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے اور آپ اس رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں تو آپ خدا ان کی آواز کو سن سکتے ہیں، آپ خدا ان کی آواز کو پہچان سکتے ہیں. اگر گناہ کو چھوڑ کے یسوع کے اس ساری قربانی کا اقرار کرتے ہیں، نہ کہ انکار کرتے ہیں.
تو پھر ایسا ممکن ہے. ہمیں خداوند کی اوبیڈینس میں چلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں. میں پرسوں کسی کا میسج سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنی بھی ٹریننگ کرتے جائیں وہ سب بے فائدہ ہیں جب تک کہ آپ پہلی ٹریننگ کو لے کے اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی نہیں کرتے. ساری ڈگریاں بے فائدہ ہیں جبکہ کلام آپ کی زندگی اور آپ کی رگ رگ اور گودے گودے میں سما نہیں جاتا, جب وہ آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے سے نظر نہیں آتا, تو وہ ساری ڈگریاں, وہ ساری منسٹریاں بے فائدہ ہیں جب وہ میری پرسنل زندگی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. میں اس کو اپنی پرسنل, جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, صرف خداوند دیکھ رہا ہوتا ہے, اگر میں ان باتوں کو اپنی زندگی پہ اپلائی نہیں کرتی ہوں تو میری ساری ڈگریوں کا, ہماری ساری ڈگریوں کا, ہماری ساری کاوشیں بے فائدہ ہیں. آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں. کیا خداوند کا کلام کہیں پہ آپ کی زندگی میں کیا کوئی چیز دکھا رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ خداوند کے قریب ہیں اور اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کی آواز کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ گاڈ بلیس یو.